तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सारे मोड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके पार्ट्स, उनके हर एक पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा बेसिक फ्लावर है, ठीक है। ये पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टैमेन, ठीक। ये पार्ट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेंटर पे होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। ये पत्ता छोटा सा जो हरा सा होता है उसे बोलते हैं सेपल। ये क्या करता है, जब ये फूल कली रहती है ना तो उसे प्रोटेक्ट करता है। रिसेप्टेकल हो गया, रिसेप्टेकल कली को, पंखुड़ियों को और इन सब को होल्ड करके रखता है रिसेप्टेकल, ठीक। पंखुड़ी यानी पेटल। पेटल का काम क्या है? पेटल का काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना अपने सेंट और वाइग्रस कलर से, ब्राइट कलर से, ठीक है। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सके, ठीक। और क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, सराउंड करता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, ठीक है। तो उस तरह इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया एक जेन्युइन बेसिक फ्लावर का डायग्राम, ठीक। अब आते हैं मेल पार्ट के बारे में अच्छे से देखते हैं। देखिए ये स्टैमेन है, स्टैमेन का ये फिलामेंट होता है, ठीक है, जो उसको ऊपर करता है। अब एक चीज़ और देख रहे होंगे, स्टैमेन का हाइट जनरली ऊपर रहता है फीमेल पार्ट से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो पॉलन ग्रेन्स में छोटे छोटे पाउडर लाइक पोर्स होते हैं, ठीक है, पॉलेंस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको स्टिग्मा तक आना होता है रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए इनका हाइट ज़्यादा रहता है कि विंड वगैरह चले तो ये झाड़ दें पॉलन इसके ऊपर ही, ठीक। अच्छा, ये एंथर पार्ट है जो कि पॉलन प्रोड्यूस करता है और इसी में होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर ही होता है मेल गैमेट जो कि फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब आते हैं फीमेल पार्ट पर, कार्पल पे। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये चैम्बर को बोलते हैं ओवरी। अच्छा, स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा ऊपर का सरफेस होता है, स्टिकी रहता है, जो कि होल्ड कर लेता है पॉलन को, जब भी पॉलन वहाँ गिरेगा। स्टाइल क्या होता है? स्टिग्मा और ओवरी का को कनेक्ट करता है ये ट्यूब, स्टाइल, ठीक है। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। इस ओव्यूल में आप एक चीज़ देखिए, मैंने क्लियरली बनाई है ये ओव्यूल, अब बड़ा करके मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए ओव्यूल में 8 आपको सेल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। 8 आपको सेल्स दिख रहे होंगे। क्या क्या है ये? देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। यहाँ ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है और ये बीच में एक एग सेल रहता है, ठीक है। बाकी इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स, ठीक है। इतना आपको हाई लेवल नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए एनसीईआरटी में आपका बस ये डायग्राम दे दिया और इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये बीच में 2 यूनिट्स एक साथ होते हैं न्यूक्लियाई, ये भी एक गैमेट्स ही हैं, 2 गैमेट्स एक साथ होती हैं, तो इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और एक बीच में यहाँ पे एक होता है एग सेल, ठीक है। ये दोनों एक ही साथ फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ओव्यूल क्या, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियरली। तो ये हो गया फ्लावर के बारे में, ठीक है। अब 2 स्टूडेंट्स, अब तक हमने फ्लावर के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में समझा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जिनके मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, ठीक है। स्टैमेन और कार्पल दोनों होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स किसे कहते हैं? जिनके मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। स्टैमेन और कार्पल दोनों होता है उनके पास। एग्जाम्पल हिबिस्कस और मस्टर्ड हो गया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? तो उनके पास कोई एक ही ऑर्गन रहेगा, या तो मेल ऑर्गन या तो फीमेल ऑर्गन, या तो स्टैमेन या तो कार्पल, ठीक। एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन हो गया। अब आते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। तो सीड बनेगा कैसे? सीड बनने के 2 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन, मतलब पॉलन ग्रेन्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक। और दूसरा हो जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डीप में। तो पॉलिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ टू द स्टिग्मा ऑफ एनी अदर कार्पल, ठीक है, ये हो जाता है पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में केवल एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, ठीक है। उस फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन उस खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स के, वो भी, ओके। तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावरिंग प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एंथर, एक फ्लावरिंग प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? दूसरे फ्लावरिंग प्लांट के स्टिग्मा पे, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट्स हैं, इसको मतलब सपोर्ट करने वाले, इसको कंप्लीशन तक पहुंचाने वाले बहुत सारे एजेंट वर्क करते हैं, जैसे वाटर, ठीक है, एयर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स। इंसेक्ट्स कैसे करते हैं ट्रांसफर? तो इंसेक्ट्स जब नेक्टर कलेक्ट करने जाते हैं ना किसी भी फ्लावर में,
तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, उनके फीट पे अटैच्ड हो जाता है और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने, वो अपना पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर छोड़ जाते हैं। तो इस तरह पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। बाकी एनिमल्स हो गए वो क्या करते हैं, बर्ड्स हो गए, वो कुछ तोड़ा वोड़ा कुछ खाया होगा, ठीक है, उसको कहीं भी ले जाकर थूक देंगे, ठीक है, स्पिट कर देंगे या फिर कहीं भी फेंक देंगे। अगर आसपास सेम फ्लावर वैसा हुआ तो क्या होगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, पॉलन ग्रेन अगर उसके तक पहुंच पाया तो इस तरह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है हमारा वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसे। स्टूडेंट्स अब आइए फर्टिलाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो प्लांट्स में ना डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो मेल गैमेट्स से दो फ्यूजन होता है, ठीक है। जो पहला मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट या एग सेल से जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है, दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, पहले पोलन ग्रेन जो आ चुका होता है यहाँ पॉलिनेशन से, ठीक है, उस क्या करता है, पॉलन स्टिग्मा में और पॉलन ग्रेन में रिएक्शन होता है और पॉलन ट्यूब फिर ग्रो करने लगता है पॉलन ग्रेन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुँच जाता है, ओवरीज से होते हुए ओव्यूल तक, ओके। अच्छा, अब क्या करता है, पॉलन ग्रेन गैमेट रिलीज करता है। तो गैमेट रास्ते में डिवाइड होकर ना दो मेल गैमेट्स में बदल जाता है, ठीक। अच्छा, पहला जो मेल गैमेट होता है, पहला मेल गैमेट आके एग सेल से डायरेक्ट फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तीन गैमेट्स आ गए ना, दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट। तो ये बनाते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और पहला वाला जो था वो तो सिर्फ सिंपल फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। सिंपल सिंगल मेल गैमेट और एक सेल में हुआ है ना फ्यूजन, उससे बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या, वही प्लांट न्यू प्लांट में बनता है, ठीक है, वही न्यू प्लांट में डेवलप होता है। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, तो ये सीड जो होता है ना, सीड के अंदर का जो फूड होता है ना स्टोर किया हुआ, ठीक है, वो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के फ्यूजन में होता है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये जो भी अब सीड बन गया ना अंदर में, ठीक है, उसको फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, एंडोस्पर्म का काम है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अच्छे से इसे नोट कर लें। एनसीईआरटी में बस ये डायग्राम दे दिया, ऐसे क्लियर नहीं किया था कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, ठीक है, सिंपल वे में, लेकिन आपको जानकारी रखनी चाहिए इतनी तो कम से कम, तो इसे नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब तक हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है उसके बारे में समझा। अब रिजल्ट क्या होता है उस फर्टिलाइजेशन का, ये उसे समझते हैं। तो दो रिजल्ट्स होते हैं, पहला सीड फॉर्मेशन और दूसरा फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। सीड फॉर्मेशन कब होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल एग सेल फ्यूज कर जाते हैं, तो क्या बनाते हैं वो, जाइगोट। जाइगोट बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, बहुत बार, ठीक है, और क्या बनाता है वो, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो ही फ्यूचर बेबी प्लांट, ठीक, इन द ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल क्या करता है, उसके बाद उसके इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग टफ कवरिंग बना लेगा और सीड का फॉर्म ले लेता है वो, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रायो का न्यू प्लांट में डेवलप करना अंडर सुटेबल कंडीशंस लाइक मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड व्हाट, जर्मिनेशन, ठीक। ये हमारा एक बेसिक सीड है, ठीक है, कॉटिलेडन एंडोस्पर्म, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, ये जो भी मास है ये न्यूट्रिएंट स्टोर करता है फॉर द फ्यूचर प्लांट के लिए। अब ये फ्यूचर प्लांट का ऊपर का पार्ट, टॉप पार्ट जो शूट बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्लमेल, और जो रूट बनता है उसे क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया सीड का स्ट्रक्चर। अच्छा, फ्रूट कैसे बनता है, तो ओवरी जो होता है ना, अब ओवरी ग्रो करने शुरू कर देता है, ठीक है, और राइपन होके वो क्या बन जाता है, फाइनली फ्रूट बन जाता है। तो सीड कैसे बनता है, ओव्यूल से। ओव्यूल टफ कवरिंग इर्द गिर्द बना लेता है किसके, एम्ब्रायो के, और सीड बन जाता है। और उसी सीड के इर्द गिर्द रैपिड ग्रो कौन करता है, ओवरी, और राइपन होके वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था सीड और फ्रूट्स के फॉर्मेशन का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मौज मस्ती करते रहें, खाते पीते रहें, बाय बाय।